हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पर एक और रिक्रूटमेंट आउट हो गई है एएमडी की तरफ से, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। एएमडी मतलब दोस्तों एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। यहाँ पर दोस्तों एएमडी में नॉन टेक्निकल वैकेंसियाँ हैं, टेक्निकल वैकेंसियाँ हैं, डिप्लोमा वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए, कुछ ड्राइवर की पोस्टें हैं। बहुत सारी वैकेंसियाँ एएमडी में निकली हुई। नंबर ऑफ वैकेंसी हालांकि जरूर कम है, लेकिन दोस्तों ये वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी कौन कौन सी है, किन किन के लोग अप्लाई कर सकते हैं, योग्यताएं क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फॉर्म फीस क्या होने वाली है, एग्जामिनेशन सेंटर क्या होने वाला है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। गाइज आप सभी लोग जानते हैं कि हम जितनी भी रिक्रूटमेंट आती है सभी रिक्रूटमेंट्स को कवर करते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों से शेयर करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए और कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस नहीं होने वाली है। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। अभी दोस्तों मैं ये 10:26 पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दोस्तों ये वीडियो आपको कल मिलेगी, ठीक है। कल मॉर्निंग में आपको 8 बजे या 9 बजे, जब भी मेरे पास पब्लिश करने का टाइम होगा, अपलोड करने का, मैं आप लोगों के लिए अपलोड करके उपलब्ध करा दूंगा। और ये अपडेट दोस्तों ऑफिशियल है, हम एएमडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके, हम जैसे ही नीचे आएंगे तो मैं एक बार आपको अपडेट वाले सेक्शन में दिखा देता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने अपडेट्स पर क्लिक किया, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो पहला जो ये अपडेट है, एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2021 फॉर फिलिंग द वेरियस पोस्ट इन एएमडी। आज के ही दिन ये पब्लिश हुआ है। चलिए मैं इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। गाइज यहाँ पर जो ये एडवर्टीजमेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहे हिंदी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश का पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में अवेलेबल है। चलिए मैं इसका इंग्लिश वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है। एएमडी दोस्तों एक जो एटॉमिक मिनरल्स है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2021 है, ठीक है। लास्ट डेट इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो 24 अक्टूबर है। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, करीब 14 से 15 दिन का समय है। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग नहीं है। अगर आपका यही साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है एनपीसीआईएल या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट में स्टाइफेंडरी ट्रेनिंग करके आती है, वहाँ पे आपको 1.5 या 2 साल का पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, तो आपको सिर्फ नॉर्मल स्टाइफेंड मिलता है 16,000 18,000। इसके बाद आप 1.5-2 साल बाद आपका जो बेसिक पे 35,400 या 44,900 इस बेसिक पे के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो आपकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं होने वाली, तो आपको डायरेक्ट बेसिक पे से सैलरी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो पहली जो पोस्ट है वो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, जहाँ पे फिजिक्स अगर आपने बीएससी करके रखा हो या फिर आपके कोई रिलेटिव्स ने ऐसा क्वालिफिकेशन रखा हुआ तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर 4 वैकेंसी है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी जहाँ पे केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल है, और इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट बी में जियोलॉजी की पोस्ट है। चलिए अब मैं टेक्निकल पोस्ट पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन से डिप्लोमा करके रखा हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ एज लिमिट देख सकते हैं, यूआर के लिए 30 है और ओबीसी के लिए 33 है। नंबर ऑफ वैकेंसी तो हालांकि कम है दोस्तों, टोटल 2 वैकेंसी है, एक यूआर के लिए और एक ओबीसी के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी कंप्यूटर साइंस सीएस और इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी वालों के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी। यहाँ पर अगर आपने बीएससी भी करके रखा हुआ सीएस से, या फिर अगर आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ आईटी या कंप्यूटर साइंस से, तो आपके लिए वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल वालों, साइंटिफिक असिस्टेंट भी इलेक्ट्रिकल में टोटल 1 वैकेंसी है दोस्तों, और एक ही यूआर की एक ही पोस्ट है और एक ही वैकेंसी है। इसमें आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा है और आप सिर्फ जनरल में ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल के लिए भी यहाँ वैकेंसी, एक ही वैकेंसी सिविल की यूआर के लिए है, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट दोस्तों 30 साल है। इसके अलावा अगर हम आईटीआई वालों के लिए बात करें तो टेक्नीशियन बी में फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब अगर आपने आईटीआई की हुई है एनसीबीटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है और प्रीफरेंस एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को दी जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो फ्रेशर्स है वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, फ्रेशर्स भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लाइब्रेटरी के लिए भी वैकेंसी है। इसके अलावा प्लम्बर वालों के लिए वैकेंसी है, आईटीआई प्लम्बर वालों के लिए, बाइंडिंग वालों के लिए वैकेंसी, आईटीआई अगर आपने बाइंडिंग ट्रेड से की हुई है तो भी आपके लिए वैकेंसी है। टेक्नीशियन बी में प्रिंटिंग वालों के लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रिलिंग वालों के लिए वैकेंसी। तो अगर आपके रिलेवेंट कैंडिडेट हैं तो जरूर आप इस फॉर्म को फिलअप कराइएगा। यहाँ पे अपर डिवीजन कलर की टोटल 16 वैकेंसी है। अगर आप डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप करते हैं और डिजराइबल है कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है।
और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर ले ड्राइवर की पोस्ट है जहाँ पे आपको हैवी ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की टोटल 18 वैकेंसी है जहाँ पे आपका एक्स सर्विसमैन के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। यहाँ पर 18 वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड के लिए। कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए कुछ क्वालिफिकेशन दी हुई है आपकी फिजिकल, तो उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्म फीस की अगर हम बात कर लेते हैं तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की ऑल डिसिप्लिन के लिए 200 फॉर्म फीस है, ठीक है। और यहाँ पर टेक्नीशियन बी के लिए 100 रुपये, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 100 रुपये, बाकी सभी पोस्टों के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। और SC/ST कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन, PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज इलेक्शन, तो आप सभी लोग जानते हैं कि OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल का एज इलेक्शन है। जहां जहां पर वैकेंसियां SC/ST और OBC के लिए है वहां पे ये इलेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। PWD के लिए अलग क्राइटेरिया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर 2 तरीके से, एक आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर विल इन्वॉल्व इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन असेसमेंट बाय अप्रोप्रिएट स्टैंडिंग सिलेक्शन कमिटी। पैटर्न आपका होगा टोटल दोस्तों 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 की 2 घंटे का पेपर होगा। अगर हम ये दोस्तों टेक्निकल वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए है। अगर हम टेक्नीशियन बी की बात करें ITI वालों के लिए, तो आपके 3 स्टेज होंगे, ठीक है। पहला स्टेज दोस्तों आपका जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ये जो पैटर्न है वो कॉमन है। स्टाइफेंड्री ट्रेनी जो कैटेगरी सेकंड यानी टेक्नीशियन बी की जो पोस्ट होती है उसमें आपका स्टेज 1 जो प्रीमाइलिंग टेस्ट होगा उसमें आपका पहला जो टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, जर्नल के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 50 आएंगे, जहां पे आपके टोटल 150 माइनस मार्किंग रहेगी। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो एडवांस होगा जिसमें सिर्फ आपका जो भी आपका रिलेवेंट रेट है उससे क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन नहीं। इसके बाद आपका जो थर्ड स्टेज होगा वो स्किल टेस्ट होगा, और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी वो स्टेज 2 में, मतलब टेक्निकल पोर्शन में आपका जो इन्होंने मार्क्स जो अच्छा गेन किया उन्हीं को मेरिट मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेशल क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया जो कि पढ़ने लायक है। इन्होंने बोला है कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्किंग, negative marks in stage 2 to be placed to higher on merit list, candidate with higher mark in stage 1 to be placed on higher on the merit list, candidate with lower negative marks in stage 1 to be placed on the merit list। तो ये सब चीज़ें देखिए मेरिट लिस्ट में आएंगी, लेकिन अगर मामला टाई का हुआ, मतलब अगर आप नंबर सेम हुआ तो इस हिसाब से आपको आगे पीछे किया जा सकता है। अपर डिवीजन कलर के लिए ये एग्जाम प्रोसीजर होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ को आपको देख लेना है। और बाकी जो वैकेंसियां हैं दोस्तों उसके लिए भी अलग अलग, जैसे ड्राइवर के लिए भी इन्होंने देख रखा है कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा। और सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी आपका एक अलग क्राइटेरिया है। गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम जनरल कंडीशन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक कैंडिडेट्स यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप करेगा वो ऑनलाइन होगा, और 9 तारीख से 24 तारीख तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल साइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया सेंटर भी अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ठीक है। आप जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर अपने नियर बाई आप चूज कर लीजिएगा। ऑफिशियल साइट का लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी लोगों के लिए दे दूंगा, तो वहां से आप जाके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और एडवर्टीजमेंट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, 9 तारीख को इसका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसका पब्लिश हुआ था, ठीक है। लोकल न्यूज़ में 9 तारीख को आया था, मतलब आज के ही दिन आया था, ठीक है। तो जैसे ही इसका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट होगा दोस्तों आप अप्लाई कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी और आपको अपडेट चाहिए तो चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।